जब 2012 में मैं विधायक बना था तो 70,000 रुपया केवल मात्र उस वक्त जो है वो विधायक को टोटल मिलता था और वो 70,000 रुपया मेरा खर्चा हो जाता। कई बार मुझे अपने पिताजी से पैसे लेने पड़ते थे और कई बार पत्नी से लेने पड़ते थे। कि मेरे घर में एक मुझे थोड़ा सुख था कि बीवी नौकरी करती थी और उसकी तनख्वाह हमेशा मेरे से ज्यादा रही। सिर्फ मैं मुख्यमंत्री जब बना तो मुकाबला हुआ। हमने तो चुनाव भी अपनी जमीनें बेच के लड़े, तो एरियर भी अगर पीछे से मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। वो रो रहे थे अपनी गरीबी का रोना, जब अंदर जाकर देखा तो दावत चल रही थी। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं हिमाचल की राजनीति पर। पिछले लंबे समय से पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जुबान पर एक बयान हमेशा रहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। कर्ज के पहाड़ तले हिमाचल दब चुका है। हालात ये तक बने हुए हैं कि सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर देने के लिए पैसा तक नहीं है। लेकिन आज विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इन सभी खबरों व बयानों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये साबित हो गया है कि आर्थिक हालात खराब तो है, पर सिर्फ हिमाचल की जनता के, ना कि उन विधायकों के, उन मंत्रियों के जिनको आपने अपना वोट देकर विधानसभा भेजा है। चलिए तो सीधा खबर पर आते हैं। हाल ही में लोकसभा सदस्यों का वेतन बढ़ाया गया है और आज हिमाचल विधानसभा में विधायकों के वेतन वृद्धि से संबंधित विधेयक को भी पेश किया गया। हैरानी तो इस बात की है कि विधानसभा सचिवालय की कार्यसूची में वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक की जानकारी तक नहीं दी गई थी। बजट सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया ये विधेयक पारित भी हो गया और ज्यादा हैरानी इस बात की है कि वॉकआउट तो दूर, आज ना तो इस पर कोई चर्चा ज्यादा हुई और ना ही कोई बहस हुआ, तो सिर्फ समर्थन। क्योंकि आज बात हिमाचल के लोगों की समस्याओं या मांगों की थोड़ी थी, आज तो बात खुद की थी। और कहते भी तो है ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चलिए विधानसभा में आज क्या हुआ इस पर एक नजर डालते हैं। भाजपा विधायक हंसराज ने बिल का समर्थन करते तो ये तक कह दिया कि लोग सोशल मीडिया पर जो चलाएं हमें फर्क नहीं पड़ता। वहीं कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को चाय पानी पिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि 4th क्लास हमसे ज्यादा पेंशन लेते हैं। इसके अलावा मंत्री जगत सिंह नेगी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारा हल्ला ज्यादा पड़ता है, लेकिन सांसदों का भी तो वेतन बढ़ा है भाई, उस पर तो चर्चा नहीं होती। वहीं ज्वालामुखी से विधायक संजय रत्न ने तो कमाल ही कर दिया। संजय रत्न जी कहते हैं कि विधायकों की सुख सुविधा का ध्यान रखना ही सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन है। कांग्रेस से भाजपा में गए विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भी समर्थन दिया है और कहा कि विधायकों की पीड़ा को मुख्यमंत्री ने समझा है। उन्होंने पत्रकारों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार इस पर सबसे ज्यादा चर्चा करें। वहीं राकेश कालिया जो गगरेट से विधायक हैं, उन्होंने तो ये बोलकर हद ही कर दी कि मैं तो विधायकों के लिए लकी हूँ, पहले आया तो भी सैलरी बढ़ी और अब भी जब आया हूँ तो सैलरी बढ़ रही है। हर्षवर्धन चौहान भी कहते हैं कि 8 साल बाद विधायकों के हक में निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता सदन में कोई करोड़पति है। हर्षवर्धन चौहान कहते हैं कि विधायकों को आत्मनिर्भर और मजबूत करने के लिए सीएम सुक्खू ने ये फैसला लिया है। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि मैं सभी विधायकों की भावनाओं से अलग नहीं हो सकता। जयराम जी बोलते हैं कि मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में है, लेकिन सैलरी मेरे से ज्यादा मिलती है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो फिर जाकर अपनी पत्नी की सैलरी से बराबरी कर पाया। कि मेरे घर में एक मुझे थोड़ा सुख था कि बीवी नौकरी करती थी और उसकी तनख्वाह हमेशा मेरे से ज्यादा रही। सिर्फ मैं मुख्यमंत्री जब बना तो मुकाबला हुआ। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वरना वेतन भत्तों में तो और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। खैर आज विधानसभा में आवाज तो गूंजी, मगर सिर्फ इस बिल के समर्थन के लिए। खैर ये लंबी चर्चा है जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फिलहाल हिमाचल में मुख्यमंत्री समेत विधायक कितना वेतन भत्ता ले रहे थे। वर्तमान में माननीयों के वेतन भत्ते क्या क्या हैं आपको ये बताते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री 2,65,000 रुपए
मासिक जो है वो ले रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष 2,55,000 रुपए मासिक रूप से ले रहे थे। कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी और भत्तों की अगर बात करें तो 2,55,000 रुपए वो हर महीने लेते हैं। वही विधायकों की बात करें तो विधायकों की जो सैलरी और भत्ते हैं वो 2,10,000 रुपए है, जिनमें से जो उनका बेसिक वेतन है वो 55,000 रुपए थे। आपको ये भी बता दें कि अंतिम बार माननीयों के वेतन में वृद्धि मई 2016 में हुई थी। उसके बाद अब 9 साल बाद ये बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में अब किसे कितनी सैलरी मिलेगी ये भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री को अब करीब 3,40,000 मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी जो है और भत्ते जो है वो बढ़कर अब 3,30,000 के करीब उनको मिलेंगे। वहीं विधायकों की बात करें तो उन्हें करीब 3 लाख रुपए वेतन और भत्ता मिलेगा, जिनमें से उनका बेसिक जो सैलरी है उसको 70,000 रुपए कर दिया गया है। खैर, एक तरफ गरीब रोए महंगाई से और नेता मौज मनाए बढ़ी कमाई से। जहां आम लोग महंगाई और बेरोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हिमाचल पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है और ऐसे में विधायकों के वेतन में वृद्धि जनता को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या सरकार उनकी जरूरतों की अनदेखी कर रही है। क्या बिगड़ते आर्थिक हालातों के बीच सैलरी या भत्ते बढ़ाना सही फैसला था? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और प्रदेश की हर खबर को देखने के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ जुड़े रहिए।